अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। थ्योरम्स के ऊपर मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है। ये थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थ्योरम्स जो है ना, ये आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो मैंने भी इनकी अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप इनको अलग से अच्छे तरीके से समझ लें और इनको प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 12 के जो 4 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो चारों के चारों डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स। तो सबसे पहला थ्योरम जो आपके चैप्टर नंबर 12 में है, आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में मौजूद है, वो ये है। थ्योरम नंबर 1 है, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। तो आपने ये पहला थ्योरम है जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है। और आगे देखिए कंडीशन दी हुई है वेयर n इज एन इंटीजर, कि n जो है वो इंटीजर है। अब हमें पता है इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसलिए बुक में भी और हम यहाँ पर भी इस थ्योरम को दो केसेस में डिवाइड करके प्रूव करेंगे। पहले हम जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको देखते हुए ये थ्योरम प्रूव करेंगे। फिर हम n नेगेटिव इंटीजर लेंगे और फिर इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक फार्मूला मेमोराइज़ करना है, ये याद रखना है। x पावर n माइनस a पावर n बराबर होता है x माइनस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म होगी a पावर n माइनस 1। ये थ्योरम आपने याद रखना है क्योंकि ये थ्योरम इसके फर्स्ट केस में यूज़ होगा। इस यानी कि इस थ्योरम की मैं अगर बात बताऊँ, तो इस थ्योरम में यही वो एक स्टेप है, यही एक फ़ॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो ये थ्योरम आप बड़े आराम से प्रूव कर लेंगे, ये याद नहीं होगा तो आप थ्योरम प्रूव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप इस फ़ॉर्मूले को याद कर लें। तो फ़ॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एक्स पावर n माइनस ए पावर n इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए पावर n माइनस 1। तो देखें ये कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने पहला केस बनाया कि व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, कि जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो n पॉजिटिव इंटीजर होगा, फिर हमने इसको कैसे प्रूव करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, और ये जो ऊपर x पावर n माइनस a पावर n लिखा हुआ है, इसकी जगह पे देखें रेड बॉक्स में मैंने फार्मूला लिखा है, मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। ये बराबर होता है x माइनस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन a पावर n माइनस 1। ऐसा करने से क्या होगा, ये x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस ए पावर n माइनस 1। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें। लिमिट क्या पुट करनी है आपने, x की जगह पर a पुट करना है, यानी कि ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे a, ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे a, ये जो x आ रहा है इसकी जगह पर आप a पुट कर दें। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप a पुट कर दें। तो ये बन जाएगा a पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू ए पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस ए पावर n माइनस 1। अब ये जो लास्ट टर्म है इसमें क्योंकि कोई x नहीं था, तो ये एज इट इज़ आ गई a पावर n माइनस 1। अब आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये देखें यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, जिसकी कोई पावर नहीं इसकी पावर 1, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, तो यहाँ पे ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा a पावर n माइनस 1, अगर आप पावर्स को ऐड करें तो माइनस 2 प्लस 1, ये भी बन जाएगा a पावर n माइनस 1। यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 आप ऐड करेंगे, a पावर n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये तमाम टर्म्स आपके पास a पावर n माइनस 1 बन जाएंगी। तो जब आप लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, और आखिरी टर्म भी a पावर n माइनस 1 होगी। अब ये a पावर n माइनस 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं?
तो ये a पावर n माइनस वन क्योंकि n टाइम्स ऐड हो रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर होगा n a पावर n माइनस वन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए यानी कि फर्स्ट केस के लिए जब n पॉजिटिव इंटीजर है आपने ये थ्योरम प्रूव कर दिया, तो बहुत आसान था। अब इसका सेकंड केस कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, कि जब n नेगेटिव इंटीजर होगा तब हम इस थ्योरम को किस तरह से प्रूव करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात है क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर है तो n को हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो हमने सपोज किया या यहाँ पे लिख दें आप कि आप लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे माइनस m पुट कर दें। तो इसलिए सबसे पहले आप मेंशन करेंगे पुट n इज इक्वल टू माइनस m, और अब आपने यही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। ये जो आपको दो n नज़र आ रहे हैं इन n की जगह पर आप माइनस m पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर माइनस m माइनस a पावर माइनस m ओवर x माइनस a। अब ये जो x की पावर माइनस m है इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये बन जाएगा 1 ओवर x पावर m। इसकी पावर को भी पॉजिटिव करना है तो इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे और ये भी बन जाएगा 1 ओवर a पावर m। तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखें तो बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x पावर m माइनस 1 ओवर a पावर m ओवर x माइनस a। अब आप ऊपर एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a पावर m इधर आ जाएगा और x पावर m इधर चला जाएगा। तो अब हमने एलसीएम लिया तो बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर m माइनस x पावर m ओवर x पावर m a पावर m। ये हमने ऊपर एलसीएम ले लिया है, नीचे x माइनस a एज इट इज़। अब ये जो x पावर m a पावर m है जो आपका एलसीएम था ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर m माइनस x पावर m ओवर x पावर m a पावर m इंटू x माइनस a। अब अगला स्टेप देखिएगा। अब देखें जो हमारा थ्योरम है उसमें जो x होता है वो पहले आता है। यहाँ पे जो ये साइड आपके पास बनी है इसमें a पहले आ रहा है, ये a पहले आ रहा है। a वाली टर्म पहले नहीं आनी चाहिए, x वाली टर्म पहले आनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये a पावर m नेगेटिव हो गया और ये जो x पावर m नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इनकी जगह चेंज कर लेंगे। x पावर m वाली वैल्यू पॉजिटिव जो वैल्यू है इसको पहले लिख लेंगे, माइनस a पावर m हम बाद में लिख लेंगे। ये माइनस हम शुरू में बाहर निकाल देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। इसके नीचे हमने x माइनस a को अलग कर लिया और ये जो x पावर m a पावर m था इसको हमने 1 ओवर x पावर m a पावर m लिख के अलग कर दिया। अब इन दोनों के साथ लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a और लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x पावर m a पावर m। अब आपका ये जो पहला है ये थ्योरम बन गया है। हमने अभी फार्मूला प्रूव भी किया है। अब उसमें n आती है पावर तो रिजल्ट होता है n a पावर m माइनस वन। अब इसमें पावर m आ रही है तो इसका रिजल्ट होगा m a पावर m माइनस वन। और यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे, इस x की जगह पर आप a पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा, पहला आपका बन गया देखें m a पावर m माइनस वन। ये जो बाहर माइनस था ये एज इट इज़ और वो फार्मूले के मुताबिक बन गया m a पावर m माइनस वन। यहाँ पे आपने लिमिट पुट की तो x की जगह पे a आ गया। तो ये बन गया 1 ओवर a पावर m a पावर m। अब बेसिस सेम है तो आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बन जाएगा माइनस m a पावर m माइनस वन और यहाँ पे पावर्स ऐड हुई, m में m ऐड किया तो बन गया a पावर 2m। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएँगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो बन जाएगा माइनस m a पावर m माइनस वन इंटू a पावर माइनस 2m। अब देखें फिर ये दो a हैं और इनकी बेसिस क्योंकि सेम है, दोनों a हैं तो पावर्स ये भी ऐड हो जाएँगी। तो बन जाएगा m माइनस m a पावर m माइनस वन माइनस 2m। अब माइनस 2m और माइनस m ये आपस में सॉल्व करें तो बन जाता है माइनस m a पावर माइनस m माइनस वन। अब आप वापस माइनस m को n से रिप्लेस कर दें, पॉजिटिव n से, क्योंकि आपने सवाल के शुरू में n को माइनस m लिया था। अब वापस रिप्लेस करें, माइनस m की जगह पर n लगा दें, जहाँ-जहाँ पे माइनस m आ रहा है। तो इस माइनस m की जगह पर भी n आ जाएगा और ये जो माइनस m आ रहा है इसकी जगह पर भी n आ जाएगा। तो रिज़ल्ट वापस आ जाएगा n a पावर n माइनस वन। अब चाहे ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो रिज़ल्ट यही आएगा n a पावर n माइनस वन। तो ये आपका जो पहला थ्योरम है ये प्रूव हो गया।
अब थ्योरम नंबर 2 पर आ जाएँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं प्रूफ दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x बराबर है log e a या log e, log जिसकी बेस e हो, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं LNA, नेचुरल लॉग ऑफ a। ये अब आपने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन है तो वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि ये प्रूव कर दें, वो ये भी कह सकता है कि ये प्रूव कर दें। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब क्या है। अब ये किस तरह से प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपको ये a पावर x माइनस 1 नज़र आ रहा है। आप इसको सपोज़ करेंगे y के इक्वल। तो पहला स्टेप यही है कि आप पुट करेंगे a पावर x माइनस 1 को इक्वल टू y, ये ज़हन में रखना है। अब लिमिट्स में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं या पुट करते हैं, अब पुट करने से आपको पता है वेरिएबल चेंज हो जाता है। अब a पावर x माइनस 1 की जगह पे y ने आना है, तो पहले वेरिएबल x था वो कन्वर्ट होके y में चला जाएगा। जब वेरिएबल चेंज होते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी एक्सरसाइज में। तो आपने क्या करना है, अब वो जो न्यू लिमिट आएगी y की, वो क्या होगी? वो किस तरह से चेक की जाएगी? तो ये जो पहली लिमिट है लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 0, वो इधर आप x की जगह पे पुट करके देखें y का क्या आंसर आता है। तो अब अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 पुट करूँ, a पावर 0 माइनस 1 इज़ इक्वल टू y, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो आंसर 1 आ जाता है। 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू y, तो y का आंसर 0 आ रहा है। तो क्योंकि y का आंसर लिमिट पुट करने पे 0 आ रहा है, तो y की लिमिट भी 0 ही बनेगी। तो इसलिए आप मेंशन करेंगे कि एज़ x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0। पहली लिमिट थी x अप्रोचेस टू 0, पुट करने के बाद जो नई लिमिट आएगी वो बन जाएगी y अप्रोचेस टू 0। ये भी आपने मेंशन करना है। ये जो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये मेंशन करना है कि एज़ x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0। अब आप a पावर x माइनस 1 ये जो ऊपर टॉप पे आ रहा है, इसकी जगह पे y पुट कर लेंगे। ये जो लिमिट आ रही है x अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह पे y अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। तो ये जो नीचे x है, इस x की जगह पे क्या आएगा? तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। वो हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने ये सपोज़ किया था x a पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। हम दोनों तरफ पहले तो इस 1 को हम दूसरी तरफ ले आते हैं। 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव था, राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा a पावर x इज़ इक्वल टू 1 प्लस y। अब हम दोनों तरफ log a ले लेंगे, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमने दोनों तरफ log a ले लिया। log a पावर x इज़ इक्वल टू log a 1 प्लस y। log की प्रॉपर्टी लगेगी, ये x साइड पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x log a इज़ इक्वल टू log a 1 प्लस y। अब log की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू log a 1 प्लस y। तो x की जगह पर आपने अब ये पुट करना है। ये सारी सब्स्टिट्यूशन है जो आपने ज़हन में रखनी है। अब ये सारी पुट कर दें। लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। a पावर x माइनस 1 की जगह पे हमने y सपोज़ किया। लिमिट थी x अप्रोचेस टू 0, वो बन गई अब y अप्रोचेस टू 0, और नीचे जो x आ रहा था उसकी जगह पे आ गया log a 1 प्लस y। अब ये जो ऊपर आपको y नज़र आ रहा है, इसको अब जब हम नीचे लेकर आएँगे, तो नीचे आके वो 1 ओवर y बन जाएगा। ठीक है? ऊपर y है, नीचे आएगा तो 1 ओवर y बन जाएगा। तो बन गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर y log a 1 प्लस y। अब log की प्रॉपर्टी लगेगी और ये जो 1 ओवर y है ये इधर पावर में आ जाएगा। तो बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर log a 1 प्लस y पावर 1 बाय y। अब ये जो लिमिट है ना इसको हम यहाँ पर ले आएँगे, ये इसके साथ 1 प्लस y पावर 1 बाय y के साथ। तो बन जाएगा 1 ओवर log a लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस y पावर 1 बाय y। ये हमारा अगला थ्योरम है जो हमने प्रूव करना है, और ये हमने एक्सरसाइज़ 12.1 में भी आखिरी क्वेश्चन में किया था। उसमें मैंने बताया था कि जब इस चीज़ का सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में आ जाए, तो वो e के इक्वल होता है। तो इसलिए बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस y और 1 y ओवर y भी e के इक्वल होगा। इसकी जगह पे अब आप e पुट कर देंगे। तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर log a e। ठीक है? उस पूरे की जगह पे e आ गया है। अब फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगे, जब हम इसको उठाकर ऊपर लेके जाएँगे, तो ये a और e की जगह चेंज हो जाएगी। तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू log e a। ये आपने प्रूव कर दिया, या आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो ये आपका थ्योरम भी प्रूव हो गया। अच्छा जी, इसकी एक डिडक्शन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x बराबर होता है 1 के। तो आपको याद है आपने अभी ये थ्योरम प्रूव किया था।
एज़ वी नो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ a। इसको हम इस्तेमाल करते हुए ये डिडक्शन बनाएँगे। डिडक्शन कैसे बनाएँगे? आप a की जगह पे e पुट कर दें। पुट a इज़ इक्वल टू e, तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e। ये हर a की जगह पे e आ गया है, ठीक है? इस a की जगह पे भी e, इस a की जगह पे भी e, क्योंकि हमने a की जगह पे e पुट किया है। अब ये आपको जनरली वैसे पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1। तो ये इसकी एक डिडक्शन भी है, ये भी आपने ज़हन में रखनी है। तो ये दूसरा थ्योरम इसके डिडक्शन के साथ प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो प्रूव करने से पहले थोड़ा-सा बायनॉमियल थ्योरम डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे तो ये आपका 8th चैप्टर था, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में वो चैप्टर निकल चुका है, मौजूद नहीं है। लेकिन उसका ये फ़ॉर्मूला अब इस नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगा, इसलिए इस फ़ॉर्मूले को ज़रा एक मरतबा देख लें, समझ लें, क्योंकि इसका हमने आगे इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम का फ़ॉर्मूला ये है, 1 प्लस एक्स होल पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये आपका बायनॉमियल थ्योरम है, जो हमने अभी इस थ्योरम में अगले फ़ॉर्मूले में, अगले थ्योरम में प्रूव करना है। तो ये ज़रा ज़हन में बिठा लें, ठीक है? 1 प्लस एक्स होल पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब हम ना हमारा अगला थ्योरम है उसमें प्रूफ कैसे करना है। अब आप x की जगह पे 1 ओवर n पुट कर दें, हर x की जगह पे 1 ओवर n पुट कर दें, तो जो हमारा अगला थ्योरम है उस वो वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमने उसमें यूज़ करनी है। तो अगर हम हर x की जगह पे, इस x की जगह पे भी, इस x की जगह पे भी, इस x की जगह पे भी और इस x की जगह पे भी 1 ओवर n पुट कर दें, तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस n इंटू 1 बाई n प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 बाई n का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 बाई n का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये इसी से हमने बनाया है। कैसे बनाया है? हमने x की जगह पे 1 ओवर n लगाया है, बस। अब ये आप नोट कर लें, ये जो फ़ॉर्मूला आपके सामने बन चुका है, यही एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ आपकी बनेगी नेक्स्ट थ्योरम में और उसकी जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ अपीयर होगी, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, और जब ये चीज़ अपीयर होगी उसकी जगह पर हमने ये सारा लिखना है। ये आप नोट कर लें, क्योंकि अगले थ्योरम में हमने इसको यूज़ करना है। और आखिरी चीज़ ये है कि याद रखिएगा, जैसे आपको पता है ना पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416, इसी तरह ई एक कांस्टेंट होता है और ई की वैल्यू होती है 2.7182, ठीक है? ई एक कांस्टेंट होता है और उसकी ये वैल्यू है 2.7182, ये भी ज़हन में रखनी है आपने। अब ज़रा थ्योरम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है थ्योरम 3, प्रूव दैट लिमिट एंड अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज़ इक्वल टू ई। ये अब आपने प्रूव करना है। अब देखो ये चीज़ आ गई ना, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, मैंने आपको बताया था ये चीज़ अपीयर होगी और इसकी जगह पर हमने लास्ट टाइम जो फ़ॉर्मूला बनाया था वो हमने इसकी जगह पर यूज़ करना होगा। तो आपने यही किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिमिट एन एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये पूरा वो फ़ॉर्मूला आ गया जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। तो हमने ये जो 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n आ रहा था उसकी जगह पे ये फ़ॉर्मूला यू य पुट कर लिया। 1 प्लस n इंटू 1 ओवर n प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n क्यूब। ये मैंने फ़ॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये n को कैंसल कर देगा, तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे क्यूब को ओपन कर लेंगे। तो बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये बन गया 1 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह n इंटू एन माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एज़ इट इज़, और ये क्यूब हमने ओपन किया तो बन गया 1 ओवर n क्यूब। 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो नीचे n क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे? अब हम ना इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, इन दोनों की। तो 1 प्लस 1 आपको पता है ये हो गया 2, तो n इंटू एन माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, ये इकट्ठा कर लिया, ये जो 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ था आपको, ये आपने अलग कर दिया 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पर भी आपने इन दोनों की जगह चेंज कर लेनी है। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर n क्यूब, और ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ था ये आपने अलग कर दिया और इसको लिख दिया 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। ये आपने काम किया। अब देखें ये एक n इधर एक n को कैंसल करेगा,
यहाँ पे भी एक n इधर एक n को कैंसल करेगा। तो आपके पास रह जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटू 1/2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि n कैंसल हो गया है। अब 2 का फैक्टोरियल जो होता है वो 2 होता है और 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो 6 होता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। निकाल भी आप सकते हैं। 7 चैप्टर में आपने देखा होगा 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, वो 6 आ जाएगा। तो ये आपने कर लिया। अब अगला स्टेप देखें। अब ये इस फैक्टर को देखें, इसमें लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1। ये जो नीचे n आ रहा है मैंने इसको दोनों के साथ अलग कर दिया, n ओवर n माइनस 1 ओवर n। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था n स्क्वायर, मैंने इस n को ब्रेक कर लिया, n इंटू n। अब ये जो एक n है इस n माइनस 1 के साथ अलग-अलग करेंगे और एक n इस n माइनस 2 के साथ अलग-अलग करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, पिछले स्टेप में एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे n n को कैंसल कर देगा तो 1 माइनस 1 ओवर n रह जाएगा इसकी जगह पे। तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1/2। और जैसे मैंने बताया n माइनस 1 ओवर n और n माइनस 2 ओवर n इंटू 1/6, मैंने वो दोनों n अलग-अलग कर दिए। अब ये वाले n भी अलग-अलग कर लें ऊपर वालों के साथ। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय n इंटू 1/2। और इसी तरह यहाँ पे बन गया n ओवर n माइनस 1 ओवर n इंटू n ओवर n माइनस 2 ओवर n इंटू 1/6। यहाँ पे भी ये n और ये n कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n इंटू 1/6। अब आप लिमिट पुट कर दें n की जगह पे इन्फिनिटी। जब हमने लिमिट पुट की n की जगह पे इन्फिनिटी तो बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी इंटू 1/6 प्लस अप टू सो ऑन। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 2 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1/6। 1 माइनस 0 1 होता है, ये आ गया। फिर 1 माइनस 0 1 और ये 1 माइनस 0 ये भी 1 आ गया आपके पास। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 अप टू सो ऑन। अब जब आप इनको डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट्स में निकालेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.16667 प्लस अप टू सो ऑन। जब आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद वो जो ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी जगह पर आप वो ई की वैल्यू लिख देंगे। तो बन जाएगा 2.7182 और आप बता देंगे कि ये 2.7182 ई की वैल्यू है, तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये आपका थर्ड थ्योरम था। अब इसकी भी एक छोटी-सी डिडक्शन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x पावर 1 ओवर x भी e के इक्वल होता है। अब ये डिडक्शन आप कैसे करेंगे? पहले रिजल्ट को लेते हुए। आप लिखेंगे एज़ वी नो लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज़ इक्वल टू e होता है। अब यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि हम 1 ओवर n की जगह पे x पुट करेंगे। अब देखिए अब वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। अब जब आप 1 ओवर n की जगह पे x पुट करेंगे तो फिर x की लिमिट क्या बनेगी? उसके लिए आप ये यहाँ पे पुट करके चेक करें x का आंसर क्या आता है। तो जब आपने n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो बन गया 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू x और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो x का आंसर क्योंकि 0 आ रहा है, तो x की लिमिट होगी 0 की। तो आप लिखेंगे एज़ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अप्रोचेस टू 0। पहली लिमिट थी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, अब लिमिट बन गई है x अप्रोचेस टू 0 की। तो अब आपने लिमिट की जगह पे ये लगानी है। अच्छा जी, अब 1 ओवर n की जगह पर तो आप x लगा देंगे, तो ये जो ऊपर n आ रहा है इसकी जगह पे क्या लगाएँगे? तो उल्टा लें, कि n की जगह पे 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है? 1 ओवर n की जगह पे x, n की जगह पे 1 ओवर x। अब ये सारा पुट कर दें। तो एज़ n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n e होता है, तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, n की जगह n जो लिमिट थी, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी जगह पे आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0। 1 ओवर n की जगह पे आपने x सपोज़ किया था और n ये जो ऊपर आ रहा था इसकी जगह पे 1 ओवर x आ गया, तो उसका रिज़ल्ट भी e ही होगा। तो ये आपने इसकी डिडक्शन भी प्रूव कर दी। ये आपका थर्ड थ्योरम हो गया। अब आखिरी थ्योरम से पहले एक आपको ये सैंडविच थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि डिफाइन सैंडविच थ्योरम, ठीक है? तो ये सैंडविच थ्योरम आपने याद कर लेना है और ये नेक्स्ट थ्योरम में आपका यूज़ भी होगा। नेक्स्ट थ्योरम असल में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपका लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट एफ जी एच बी द फंक्शंस। फर्ज करें 3 फंक्शंस हैं आपके पास एफ जी एच, सच दैट इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स।
कि एक फ़ंक्शन 2 फ़ंक्शंस के दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं जो जी ऑफ एक्स फ़ंक्शन है, वो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच हो गया है, ठीक है? दरमियान में आ गया है। इसको कहते हैं सैंडविच होना। तो कहते हैं लेट एफ जी एच बी द फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स कि हमारे पास एफ जी एच 3 फंक्शन है और वो इस तरह से मौजूद हैं कि एक फंक्शन 2 फंक्शंस के दरमियान में आके सैंडविच हो गया है। फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ ये लाइनें आपने ऐसे ही लिख देनी है। तो कहता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल कि अगर पहले की लिमिट का आंसर एल आ जाए और तीसरे की लिमिट का आंसर भी एल आ जाए तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर भी एल ही होगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखना एफ ऑफ एक्स जो है वो पहला है, एच ऑफ एक्स आपका तीसरा है। कहता है इफ एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन। पहले की लिमिट का आंसर भी एल आया है, तीसरे की लिमिट का आंसर भी एल आया है, तो दरमियान वाले की लिमिट का आंसर भी एल ही आएगा। ये आपने ज़रा तैयार कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। लो जी थ्योरम नंबर 4 है, कहता है इफ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। कहता है कि अगर थीटा जो एंगल है या थीटा जो है वो रेडियन में हो, इस थ्योरम की ये कंडीशन है कि जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो कहता है कि इफ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन कि अगर थीटा रेडियन में हो प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साबित करें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 होगा। अब ये प्रूव करने के लिए मैंने इसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं और सबसे पहला स्टेप है डायग्राम। तो आपने सबसे पहले ये डायग्राम समझनी है और साथ-साथ बना लेनी है। तो जी सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम कैसे बनाएँगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लेंगे जिसका सेंटर होगा O। ठीक है? सबसे पहले आपने एक यूनिट सर्कल बनाना है। यूनिट सर्कल कैसा सर्कल होता है? जिसका रेडियस 1 होता है। अब वो 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 डेसीमीटर हो, होता 1 ही है। तो हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल बना के उसके सेंटर को हमने कह लिया O। अब इसका सेंटर है O। इसके अंदर हम एक सेक्टर बनाएँगे। ये अब आपने एक सेक्टर बना लिया है, ठीक है? ये सेक्टर है, इसको आप नाम दे दें AOB, ठीक है? ये अब आपको सेक्टर नज़र आ रहा है। इस सेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे? AOB। ठीक हो गया जी। तो आपने यूनिट सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, उसमें आपने एक सेक्टर बना लिया है, सेक्टर है आपके पास AOB। ये जो सेक्टर एंगल बना रहा है सेंटर पे वो थीटा है, तो आपने इसका जो एंगल है उसको थीटा कह लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने A को B से जॉइन कर देना है। तो अब ये आपकी एक ट्रायंगल भी बन गई है, ठीक है? अब ज़रा गौर करें, ट्रायंगल का नाम भी AOB है और सेक्टर का नाम भी AOB है। आपको ट्रायंगल भी नज़र आ रही है और सेक्टर भी मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं ये लाइन रिमूव कर दूँ तो ये सेक्टर है। और सेक्टर का नाम भी एओबी है और अगर मैं ये लाइन लगा दूँ तो ये ट्रायंगल भी है। तो एओबी ट्रायंगल भी है, एओबी सेक्टर भी बनता है। फिर आपने क्या करना है, आपने ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये मैंने ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने उस ओबी लाइन को बढ़ाना है और जहाँ पे ये टेंजेंट को जाके मिल रही है उस पॉइंट को डी का नाम दे देना है। तो ये काम भी आपने करना है। फिर आखिरी काम आपने क्या करना है, आपने बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये बीसी आपका बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर को आप कह देंगे ये परपेंडिकुलर है बीसी। तो ये आपकी टोटल ओवरऑल डायग्राम है जो आपने बनानी है। ठीक है जी, इसको ज़रा देख लें। अब सारी कहानी अब ये जो आपने बोली है या मैंने आपको समझाई है, आपने एक्सप्लेनेशन में ये बतानी भी है, उसके भी नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया जी आपकी हेडिंग एक्सप्लेनेशन। ये मैंने अभी डायग्राम बनाई थी जो आपको शो हो गई। अब आपने ये जो बातें मैंने आपको समझाई थी डायग्राम बनाते हुए, आपने एग्ज़ैक्टली वैसे ही लिख देनी है। सबसे पहले अब लिखेंगे कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। याद होगा कि हमने एक यूनिट सर्कल बनाया था जिसका सेंटर O पर था। फिर कंसीडर अ सेक्टर AOB मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, फिर वही बात आ गई। आपने एक सेक्टर बनाया था AOB जिसका एंगल सेंटर पे एंगल क्या बन रहा था? थीटा। अब ये जो एंगल है थीटा इसको आप ए मेजरमेंट एंगल AOB पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो एंगल आप देख सकते हैं ये क्या है? AOB। तो इसको आप AOB पढ़ सकते हैं, BOA भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एंगल बन रहा है AOB और ये क्या है? ये थीटा है। फिर आप देख बताएँगे कि 1 मिनट में ये ज़रा रेज़ कर दूँ वरना अ, मिक्स हो जाना है काम। फिर आप बताएँगे कि ये जो OA है ये भी सर्कल का रेडियस है, ये जो OB है ये भी सर्कल का रेडियस है। और हमने क्योंकि यूनिट सर्कल लिया था तो रेडियस 1 के इक्वल होगा।
तो आप मेंशन कर देंगे कि ओए हो या ओबी हो, वो सर्कल के रेडियस बन रहे हैं और वो बराबर हैं 1 के। फिर आपने क्या किया था, आपने ए को बी से जॉइन किया था। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने ओबी को बढ़ाया था और डी पॉइंट पे जाके उसको मिला दिया था, प्रोड्यूस ओबी टू मीट एट डी। फिर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बीसी ओए के ऊपर। तो ये 6 पॉइंट्स आपने मैंने लिखने हैं, ठीक है? ये ज़रूर लिख दीजिएगा, इसके नंबर होते हैं। ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ, कि इसको मैथमेटिकली ड्राइव किस तरह से करना है। उसके लिए ज़रा ये दोबारा से ट्रायंगल देख लें, ये डायग्राम देख लें। अब देखिए इस डायग्राम में एक चीज़ नोटिसेबल है, बड़ी गौर करनी है आपने इस बात पे, कि एओबी ट्रायंगल को देखें तो एओबी ट्रायंगल का ये एरिया बन रहा है, ठीक है? एओबी ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से कम है, क्योंकि सेक्टर में ये बाहर वाला एरिया भी आ रहा है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी ज़्यादा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कम है। यही बात आपने लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जो है वो कम है, किससे? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी से। और फिर आप ये बड़ी ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल भी बन रही है, एओएडी, जिसमें ये बाहर वाला एरिया भी आ रहा है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम एरिया है ट्रायंगल एओबी का, उससे बड़ा एरिया है सेक्टर का, क्योंकि इसमें ये बाहर वाला एरिया भी आ रहा था, और उससे बड़ा एरिया है इस ट्रायंगल एओडी का। तो आपने सबसे पहली लाइन यही लिखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज़ लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इज़ लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये अब एक न्यू चीज़ है, ज़हन में रखनी है। सेक्टर के एरिया का फार्मूला ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है जी? सेक्टर के एरिया का ये फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गई एओडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला फिर होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब हमने ये जस्टिफाई करने हैं बेस और परपेंडिकुलर्स। तो ये मैंने दोबारा से ट्रायंगल आपके सामने बना दी है। पहली ट्रायंगल देखें एओबी। अब इसमें जो बेस है आपकी वो क्या बनती है? ये आपका बीसी परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर गिर रहा है, वो साइड पूरी की पूरी इसका पर उसकी बेस होगी। बीसी परपेंडिकुलर है तो ओए आपकी बेस है। तो आप लिखेंगे, ये जो पहली लिखी है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, इसमें 1/2 एज़ इट इज़, बेस की जगह पे ओए आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे बीसी आ जाएगा। फिर 1/2 एज़ इट इज़ आर रेडियस था, रेडियस 1 के इक्वल था, उसकी जगह पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर और ये थीटा। अब बड़ी ट्रायंगल पर आ जाएँ, तो बड़ी ट्रायंगल पे आपको नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एडी, और किसके ऊपर गिर रहा है? ये ओए के ऊपर गिर रहा है, तो ओए आपकी फिर क्या है? बेस। तो बेस की जगह पे ओए आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे एडी आ जाएगा। अभी आपने हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ओए और ओबी 1 के इक्वल है। तो ओए की जगह पे भी 1 और ओबी की जगह ओए की जगह पे ये जो 2 ओए आ रहे हैं इनकी जगह पे 1 पुट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 बीसी लेस देन 1/2 इंटू थीटा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, और फिर लेस देन 1/2 इंटू 1 इंटू एडी। तो आपके पास रह जाएगा अब ये 1/2 जो तीनों में आ रहा है ये कैंसल हो जाएगा। तो रह जाएगा बीसी लेस देन थीटा लेस देन एडी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब आपने ये बीसी और एडी निकालना है। तो ये हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, बीसी लेस देन थीटा लेस देन एडी। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ओसीबी निकालेंगे, वो कहाँ पे है? अब देखें ये मैंने दोबारा से आपके सामने मतलब वो डायग्राम बनाई। अब ट्रायंगल ओसीबी देखें, वो ये बन रही है ओसीबी, ये वाली ट्रायंगल हम निकालेंगे। ये हमने ट्रायंगल निकाल ली ओसीबी, और इसमें ये जो एंगल थीटा आ रहा है ना, ये आपका 90 का एंगल है। आपको पता है 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर। ये जो साइड है ये आपकी बनती है बेस, राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस थीटा के ऊपर साइन लगाना है, क्योंकि हमारा प्रूफ में भी साइन ही है ना, तो उसके ऊपर साइन लगाएँगे। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बनता है आपका बीसी और हाइपोटेन्यूज बनता है ओबी। अब हमने ये पहले भी बात साबित बताई थी कि ये जो ओबी है ये सर्कल का रेडियस बनता है और वो 1 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू बीसी ओवर 1। तो बीसी की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 में ये जो बीसी आ रहा है, इसकी जगह पे आपने साइन थीटा लगा देना है। अब बात करेंगे एडी की। तो ये एडी है, डायग्राम में देखें ये एडी। एडी क्या था? एडी टेंजेंट था। एडी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है टैन, ठीक है? तो आप इस एडी को लिखेंगे कि एडी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, तो एडी टैन थीटा होगा। टेंजेंट मीन्स टैन, तो आप एडी की जगह पे टैन थीटा लिखेंगे। ये एडी आ रहा है, इसकी जगह पे अब हम टैन थीटा लगाएँगे।
अब ज़रा ये इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो बीसी आ गया sin थीटा, एडी आ गया tan थीटा और इक्वेशन 1 थी बीसी लेस देन थीटा लेस देन एडी। अब ये इसमें पुट करते हैं तो बन जाएगा sin थीटा लेस देन tan थीटा। अब दोनों तरफ sin थीटा से डिवाइड कर दें। तो sin थीटा ओवर sin थीटा लेस देन थीटा ओवर sin थीटा लेस देन tan थीटा ओवर sin थीटा, ये तो कैंसल हो गए। तो बन गया 1 लेस देन थीटा ओवर sin थीटा, ऊपर जो tan लिखा हुआ था उसको हमने लिख लिया sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये वाला sin sin से कैंसल हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा 1 लेस देन थीटा ओवर sin थीटा लेस देन, या मैंने अभी कैंसल नहीं किया, ये cos थीटा मैं नीचे ले आया हूँ। तो 1 लेस देन थीटा ओवर sin थीटा लेस देन sin थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये कैंसल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1 लेस देन थीटा ओवर sin थीटा लेस देन 1 ओवर cos थीटा। अब ये तो उलट नहीं हो गया? हमारा थ्योरम है sin थीटा ओवर थीटा, ये बन गया थीटा ओवर sin थीटा। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो याद रखिएगा ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, ये चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी लेस है, ग्रेटर बन जाएगी। रेसिप्रोकल किया तो बन गया 1 ग्रेटर देन sin थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन cos थीटा। अब हम एक और काम करेंगे, ये cos थीटा को इधर ले आएँगे और ये 1 को उठाकर हम उधर ले जाएँगे। जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो ये इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है? ये इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए ही हमने किया है। बन जाएगा cos थीटा लेस देन sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। अब हम दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं। अप्लाइंग लिमिट एज़ थीटा अप्रोचेस टू 0। तो जब हमने लिमिट लगाई, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब आपने इसमें लिमिट पुट नहीं करनी। अब आपने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का हवाला देना है। बाय सैंडविच थ्योरम, कि अगर हम पहले की लिमिट देखें, एज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर मैं थीटा की जगह पे 0 पुट करूँ तो cos 0 1 होता है। तो पहले की लिमिट का आंसर आ रहा है 1। और तीसरा देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, इसका आंसर भी 1 ही रहेगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट लगती ही नहीं है। तो इसका आंसर भी 1 रहेगा। अब पहले की लिमिट का आंसर भी 1 आ रहा है, तीसरे की लिमिट का आंसर भी 1 आ रहा है, तो ये जो दरमियान में बना हुआ है फंक्शन, इसका आंसर भी क्या होगा? 1। तो आप लिखोगे सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो ये लाइन ऐसे ही लिखनी है कि एज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 इज इक्वल टू 1, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फोर्थ थ्योरम भी प्रूव हो गया। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी, ये थी थ्योरम्स के हवाले से। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।